नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा। मैंने आप लोगों के साथ में अपनी बार्टोलिन सिस्ट की जर्नी शेयर किया था और उसके अलावा मैंने आपको घरेलू उपचार बताए थे कि बार्टोलिन सिस्ट को अगर आप घरेलू उपचार से ठीक करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। मैं आप लोगों का बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत सारे कमेंट्स किए और आप लोगों ने मुझे ये भी बताया कि मेरे वाले घरेलू उपचार से आप लोगों का पस निकल गया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। तो वो जो मेरा वीडियो है उस पे डेली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। उस वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं उनको मैंने सबको पढ़ा और मैं सबको रिप्लाई भी कर रही हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें बहुत कॉमनली नोटिस की जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स देती हूँ, जो आप लोगों को बार्टोलिन सिट्स के बारे में जानना है और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, जो कि हर कोई पूछ रहा है, मैं आपको उसके बारे में आंसर्स देती हूँ। तो चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो सब लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो मुझे ये फर्स्ट टाइम हुआ था आज से 10 इयर्स पहले और तब मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी शादी के बाद में ही मुझे हुआ था ये आफ्टर 4-5 मंथ्स के बाद में मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था ये और उसके बाद में ये मुझे काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता था। ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स पीरियड था कि ये कब हो रहा है, कभी 2 महीने में होता था, कभी 1 साल में होता था, कभी 6 महीने में होता था और जब से मैं हैदराबाद शिफ्ट हुई थी, तो मैंने फ़ील किया कि मुझे थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद में लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी सर्जरी करवाई थी? तो मैंने कभी सर्जरी नहीं करवाई 10 साल के अंदर एक बार भी मैं कभी डॉक्टर के पास में जाके मैंने सर्जरी तो नहीं करवाई। मैंने डॉक्टर के पास में गई ज़रूर हूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत जाती थी लेकिन जब डॉक्टर्स को स्टार्टिंग में तो आज से 10 साल पहले तो डॉक्टर्स को इसका नाम भी नहीं पता था। उनको ये भी नहीं पता था कि इसको बार्टोलिन सिस्ट कहते हैं। तो ऐसा टाइम भी था। लेकिन जब डॉक्टर्स किसी एक डॉक्टर के थ्रू मुझे इसका नाम पता चला बॉम्बे में कि इसका नाम बार्टोलिन सिस्ट है, उसके बाद में मैंने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिया और मैं उनके पास में गई और उनको बोला कि मुझे बार्टोलिन सिस्ट है, आप इसे ठीक करो। तो उस टाइम पे वहाँ पे 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सर्जरी करवा लो। सर्जरी मतलब आई थिंक कि वो एक चीरा लगाते हैं, उस चीरे में से वो पस निकल जाएगी और वो चीरा हील होने में फिर जो टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा। और अदरवाइज़ वो शायद एंटीबायोटिक देते हैं कि आप एंटीबायोटिक लो और वो 5 डेज़ या 7 डेज़ का जो भी कोर्स होता है, आपकी जो पस है वो अंदर ही अंदर सूख जाएगी। मुझे लगता है कि उस केस के अंदर पस नहीं निकलेगी क्योंकि फिर वो एंटीबायोटिक उसको अंदर ही अंदर सुखा देगा। मैंने कभी सर्जरी नहीं करवाई क्योंकि एक तो मुझे डर लगता था, दूसरा मुझे ये लगा कि अगर मैं इसको सेकंड डे पे सर्जरी करवाती हूँ मतलब कि मैं अगर उसमें चीरा लगवाती हूँ, उसके बाद में उसको हील होने में और 5-6 डेज़ लग जाएँगे। इससे तो अच्छा है कि वो 3 दिन में पस निकल जाती है, तो मुझे वो प्रोसेस ज़्यादा ईज़ी लगा और मुझे समहाउ ऐसा लगता था कि मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दर्द है और मैं सेकंड डे मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं डॉक्टर के जाऊँ किसी भी तरीके से। तो फिर मैं वो जाना प्रेफ़र नहीं करती थी, तो मैं घर पे ही अपने इलाज करती रहती थी। और मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे डिफ़रेंट घरेलू उपचार किए हैं, मतलब बहुत सारे, कि कहीं पे कुछ भी पढ़ा तो कर लिया, कहीं पे कुछ भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के कुछ भी कर लिया, तो मैंने वो सब कुछ किया है ऑल उसके बाद में मुझे एक परमानेंट सॉल्यूशन मिला कि मुझे लास्ट टाइम से जब भी हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो फिर जब मुझे होता है तो मैंने जो आपके साथ में जो घरेलू उपचार शेयर किए हैं पुराने वीडियो के अंदर, तो मैं फिर वही करती हूँ। क्योंकि मुझे अब एक पैटर्न समझ में आ गया है और शायद ये मेरी बॉडी को सूट भी कर रहा है ये घरेलू उपचार और मैंने जब उस वीडियो में शेयर किया तो आप लोगों को भी ये घरेलू उपचार सूट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक सही उपचार है। तो मैंने वो जब किया तो मेरी जो पस थी वो 3 डेज़ के अंदर आराम से निकल रही थी, कभी 4th डे भी नहीं हुआ मुझे। तो मुझे लगा कि मैं ये लोगों के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको बार्टोलिन सिस्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन कइयों को तो नाम भी नहीं पता है, कइयों को नाम भी पता है तो वो ऐसी जगह पे होती है कि दे डोंट वांट टू शेयर। इसको कि किसी को बताएँ कि हमको ऐसी प्रॉब्लम है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये जड़ से कैसे ख़त्म हो सकता है या इसका परमानेंट क्या इलाज है? तो देखो इसका ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं पता है मुझे कि क्या है। अगर ये आपको हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट सर्जरी सिर्फ़ घर के उपचार से, वो मुझे पता है। और परमानेंट इलाज मैं ये बोलूँगी कि मुझे लास्ट
10 मंथ से ये नहीं हुआ है और मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ कि मुझे 10 महीने से नहीं हुई है ये फुंसी, तो मुझे उसी में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं देखती हूँ कि जो भी मैंने तरीके अपना रही हूँ, अगर उससे मुझे ये और 6 महीने नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मुझे 1.5 साल में नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि फिर मेबी ये परमानेंटली चली गई है। क्योंकि अदरवाइज़ ये 1 साल में 1 बार तो मुझे होता ही था, लास्ट 10 साल में 1 साल में 2 बार होता था बल्कि ये मुझे। लोगों में से कई लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया कि उनको वहाँ पे बार्थोलिन सिस्ट जैसा लग रहा है। उनको उस एरिया पे बार्थोलिन सिस्ट वाले एरिया पे उनको थोड़ा-सा सूजा जैसा लग रहा है कि सूजन है वहाँ पे और उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ गांठ जैसा है, लेकिन उनको पेन नहीं है। तो उस केस में क्या करना है? तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको उस केस में क्या करना है। उस केस में आपको सिट्स बाथ लेना है। सिट्स बाथ लेने के लिए वार्म वाटर होना बहुत ज़रूरी है और मैंने जो अपने पुराने वीडियो के अंदर सिट्स बाथ वाला जो बाथ टब दिखाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो आप खरीद लो। तो आप उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डालो। अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो टाटा का आता है। ठीक है, आप उसमें एप्सम सॉल्ट डालो। जो एप्सम सॉल्ट है उसको डालने से आपको पेन रिलीफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। सिर्स बाथ के अंदर जो पानी है वो आप हल्का गर्म ही रखना, जितना कि आपको सुहाए। उसके बाद में उसमें प्रॉपर 10 मिनट्स बैठना ही है। चाहे आप कोई म्यूज़िक चला लो, चाहे फिर आप कोई सॉन्ग्स लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। चाहे कोई भजन लगाओ, जो भी आपको पसंद है, बट आपको वहाँ पे सिट करना ही है। 10 मिनट सिट करने के बाद में आपको उस एरिया को प्रॉपर ड्राई करना है। उसको अच्छे से आपको किसी नैपकिन से या टिश्यूज़ पेपर से आपको उसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में आपको उसको अंदर कोकोनट ऑयल लगाना है उस एरिया पे। कोकोनट ऑयल एक ऑप्शन है, उसके अलावा जो वैसलीन की जो रॉ आता है, पेट्रोलियम जेली जो वैसलीन आती है रॉ ब्लू कलर की, सिर्फ वही, वो आप वहाँ पे लगा सकते हो और उसके बाद में आप अपना अंडरगारमेंट्स वगैरह पहन लो, आप रेडी हो। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो आपको इतना ही करना है। इससे क्या होगा, जो आपका वो स्वेलिंग है, जो आपका वो सूजा हुआ जो पार्ट है, वो सारा का सारा फिर से बैठ जाएगा और क्या होगा, कोकोनट ऑयल के कारण वहाँ पे उसको थोड़ा-सा नमी भी मिलेगी और वो हील हो जाएगा और जो आपकी सोजिश है वो धीरे-धीरे वहाँ से चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है अगर आपको पेन नहीं है। पेन नहीं है वाले केस के अंदर आपको यही करना है। अगर आपको पेन नहीं है तो आपको इतना ही करना है। उस केस में आपको एप्पल साइडर विनेगर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि क्या सिट्स बाथ लेने के बाद में जो हमारा वो एरिया है वहाँ पे पेन बढ़ जाता है या फिर वहाँ पे कुछ चुभने जैसा लगता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिट्स बाथ है वो हम एक गर्म पानी के अंदर अपने उस एरिया को डुबो के थोड़ी देर वहाँ पे बैठ रहे हैं, तो जो ये सिट्स बात है वो हमें वार्मथ एंड कंफर्ट फील कराता है। ये हमारे पेन को रिड्यूस करता है और क्योंकि हम इसमें गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके कारण ये क्लीनिनेस और हाइजीन को भी मेंटेन करता है। जो डिस्कम्फर्ट है वो बल्कि कम होता है जब हम सिट्स बाथ लेते हैं। उसके तुरंत बाद जैसे हम उठते हैं, तो हमको थोड़ा-सा पेन बल्कि कम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारा पेन बढ़ जाता है। या तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ढंग से उस पे बैठे नहीं हो। आपने अपना वो एरिया प्रॉपर नीचे रख दिया है या उस टब के साथ में टच हो रहा है, आपका फिर सीटिंग पोज़ीशन सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको वो एरिया आपका टब के साथ टच नहीं होता है, वो वाला एरिया आपका पानी के अंदर ही फ्लोट करता है बेसिकली, तो फिर आप थोड़ा ध्यान से उसके अंदर बैठो। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि अगर उनके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास में एप्सम सॉल्ट नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जो नॉर्मल आपके पास में टाटा का नमक है, आप वो यूज़ कर सकते हो और तब तक आप एप्सम सॉल्ट को और ऑर्डर कर सकते हो अमेज़न से, मैं लिंक डाल दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने पूछा कि अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास में एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, तो फिर आप टर्मरिक पाउडर लो। टर्मरिक पाउडर के अंदर आप कोकोनट ऑयल मिलाओ थोड़ा-सा पैराशूट वाला और उसका एक ऐसे गीला-गीला सा पेस्ट बना लो। ठीक है? उसका पेस्ट बना के आप अपने बार्थोलिन सिस्ट वाले एरिया पे वो पेस्ट लगाओ। उस पेस्ट को लगाने के बाद में आप नॉर्मल एक पैड पहन लो और अपने अंडरगारमेंट्स पहन लो। पैड पहन लेना, अदरवाइज़ आपके सारे कपड़े हल्दी के कारण काफ़ी ज़्यादा मैसअप से हो जाएँगे, आपको बार-बार सारे कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो इसलिए आप ये भी कर सकते हो। मैंने बिकॉज़ कि वो हल्दी के कारण काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेस सा हो जाता था, इस चक्कर में मैंने हमेशा से एप्पल साइडर विनेगर प्रेफ़र किया और काइंड ऑफ़ ये बहुत अच्छा वर्क भी करता है।
सिस्ट को बर्स्ट होने के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। उसके बाद में कुछ लोगों ने पूछा कि 4 बार सिट्स बाथ लेना ज़रूरी है क्या? हम थोड़ा कम भी ले सकते हैं क्या? तो देखो, सबसे पहले तो एक बार उठते ही सिट्स बाथ लेना है। जब आप नहाने जाओगे उस टाइम पे सिट्स बाथ वगैरह लो, नहा धो लो, एक तो वो टाइम हो गया। उसके बाद में आप वही दोपहर का टाइम मानो 2 से 3 के बीच में, ठीक है? उसके बाद में आप एक बार रात को सोने के बाद, मतलब सोने से पहले सॉरी, उस टाइम पे आप लो। 3 टाइम्स तो ये हो गए। उसके बाद में अगर आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, अगर आपका दर्द उतना ज़्यादा नहीं है कि आप रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आराम से सो पा रहे हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लो 4 टाइम। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको पूरी रात नींद ही नहीं आ रही है, आपको इतना ज़्यादा पेन है, तो आप रात को वही 3-4 बजे से उठ के एक बार सिट्स बाथ लो और ये पूरा प्रोसेस करो एप्पल साइडर विनेगर वाला, और आप उसके बाद में अपना सो जाओ। आपको फिर नींद आ जाएगी, आपको डिस्कम्फर्ट जो है वो हट जाएगा सिट्स बाथ लेने से। तो इस तरीके से आपको 4 टाइम्स लेना है, और अगर आपको रात को नींद आ रही है तो फिर आप 3 टाइम्स भी ले सकते हो। उसके बाद में अगर आपको बार्टोलिन सिस्ट के अंदर सूजन है, आपको दर्द है या आपको दर्द नहीं है, किसी भी केस के अंदर आपको हल्दी मिल्क तो लेना ही लेना है। टर्मरिक वाला दूध आपको लेना ही लेना है। ये क्या करता है, हम लोगों की बॉडी के अंदर अगर इस तरह से एक फुंसी हो रही है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं। तो जो हल्दी का दूध है वो नेचुरल आयुर्वेदा का एक तरीका है कि वो धीरे 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 जाके हमारी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और हमारी बॉडी के अंदर से बैक्टीरिया और इन्फेक्शंस को भी मारता है, जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स करती हैं। एंटीबायोटिक ऐसा दिखाती हैं कि वो 4-5 डेज में कर देती हैं। अब हल्दी मिल्क तो आयुर्वेदा का है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चाहे अगर आपको सूजन है वहाँ पे, या आपको सिस्ट है, दर्द है, नहीं है, किसी भी केस के अंदर हल्दी मिल्क तो रोज रोज रात को सोने से पहले लेना ही लेना है। इससे आप बिल्कुल स्किप मत करना। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है उसमें सिस्ट बनना गायब हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि मेरे बॉडी के अंदर जो अब ये सिस्ट नहीं बन रहा है लास्ट 11 मंथ से, हो सकता है कि इसका एक रीज़न ये भी हो कि मैं हल्दी मिल्क ले रही हूँ। काफ़ी सारी लड़कियों ने ये भी पूछा कि इसका कोई एज है या इसका कोई कारण है कि ये किसको होता है, किसको नहीं होता है। तो इसका ऐसा कुछ कारण नहीं है। इसका किसी भी हमारी फिज़िकल एक्टिविटी से या हम जो भी करते हैं उससे कुछ लेना-देना नहीं है। तो इसका कुछ ऐसा कारण नहीं है। ये गर्ल्स को 12-13 एज के बाद में हो सकता है, जब उनको डेट आनी स्टार्ट होती है, पीरियड्स आने जब स्टार्ट होते हैं, उसके बाद से लेके 40-45 या 50 तक, जब तक वो पीरियड्स रहते हैं, उस टाइम तक ये कभी भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। जनरली 12-13 ईयर्स से पहले की लड़कियों को और 50 ईयर्स के बाद की लेडीज़ को ये नहीं होता है। उसके बीच में ये किसी को भी हो सकता है, कोई नॉन रीज़न नहीं है इसका कि आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मैंने पर्सनली ऐसा फ़ील किया है कि अगर मैं हरी मिर्ची कम खाती हूँ, प्रॉपर हरे वाली मिर्ची अगर मैं कम खाती हूँ तो मुझे कम होता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने उस चीज़ को नोटिस भी किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने हरी मिर्ची पूरी छोड़ दी है, बस हाँ, इतना है कि मैंने उसकी क्वांटिटी रिड्यूस की है, क्योंकि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही खाती थी। तो अगर आप उससे रिलेट करते हो तो आप सिंपल सा हरी मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ा-सा कम करके भी इस चीज़ को रोक सकते हो। उसके बाद में कुछ गर्ल्स ने पूछा कि जब वो बर्स्ट हो जाता है, तो बर्स्ट होने के बाद भी स्वेलिंग, पेन सब रहता है या नहीं रहता है, या कब तक पस निकलती रहती है? तो बेसिकली ऐसा है कि जब वो बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद में आपको इमीडिएटली पेन में रिलीफ मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो नहीं निकला है पूरा, और निकलेगा वो, तो आप अपना सिट्स बाथ वाला कंटिन्यू करो। बट ऐसा केस बहुत रेयर हुआ है, मेरे साथ में एक बार ही हुआ है 10 ईयर्स के अंदर कि मेरा पस निकला, पर उस टाइम पे मेरा सेकंड डे ही पस निकल गया था, और उसके बाद में फिर थर्ड डे दोबारा पूरा अच्छे से निकला। तो वो एक दिन मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न रहा कि पस निकल गई है, बट उसके बाद भी मुझे पेन हो रहा है, कुछ रिलीफ़ ही नहीं हुआ है। उसके अलावा 10 इयर्स के अंदर हमेशा ऐसा हुआ है कि थर्ड डे जब पस निकल गई है तो मुझे इमीडिएटली ज़ीरो पेन था। मतलब इतने हाई पेन से मैं एकदम ज़ीरो पेन पे आ गई थी। तो पेन आपका चला जाएगा इमीडिएटली। जो स्वेलिंग है वो धीरे-धीरे जाती है। एकदम से जो रेड है या फिर जो फूला हुआ था वो धीरे-धीरे जाता है, क्योंकि पस ऐसे एकदम से पूरा पस नहीं निकलता है।
आप एक बार खुद को पूरा अच्छे से क्लीन करो, आपको फ़ील होगा कि आपको पस निकला है, एक स्मेल भी आने लग जाती है। आप जाओ बाथरूम में, अपने आप को पूरा अच्छे से क्लीन करो। मैं आपको बोलूँगी आप थोड़ा-सा वार्म वाटर से ही खुद को क्लीन करो उस एरिया को, क्योंकि वार्म वाटर क्या होता है हाइजीन लेवल को मेंटेन करता है। खुद को पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद में ड्राई करो, ड्राई करना बहुत ज़रूरी है खुद को। ड्राई करने के बाद में आप अपना पैड लगा के कहीं जाओ, ताकि अगर जो पस अगर निकल भी रही है ना, तो वो उस पैड में रहेगी, आपके कपड़े-वपड़े गंदे नहीं होंगे। इस तरह से वो 1-2 घंटे तक थोड़ा बहुत निकलती है, उसके बाद में वो नहीं निकलती है। निकलती भी अगर उसके बाद में तो इतना नहीं निकलती है कि आपको पैड वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक प्रोसेस होता है इसका। अगर इसके अलावा कुछ भी प्रोसेस है कि आपको 2-3 घंटे के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो फिर इसका मतलब कि वो और निकलेगा, वो प्रॉपर तरीके से निकला नहीं है। और हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें 3 डेज़ लगते हैं, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड डे जब हम 6 बाथ लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स माइंड में आते हैं कि विल इट वर्क और नॉट? एप्पल साइडर विनेगर लगाने से कुछ होगा कि नहीं होगा? काश डॉक्टर के पास चली जाऊँ, काश सर्जरी करवा लूँ, फटाफट हो जाएगा ठीक। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ 3 डेज़ वेट करो। 3 डेज़ के अंदर आप जो मैंने बताया घरेलू उपचार उसे करके देखो। अगर आपका बस्ट हो जाता है उससे तो फिर ठीक है ना, क्यों सर्जरी करवानी है? अगर आपको उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। और आप स्टार्टिंग में भी डॉक्टर के पास जा सकते हो और वो आपको एंटीबायोटिक देंगे। आप उनसे भी सलाह ले सकते हो। अगर आपको वो चीज़ ठीक लग रही है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको घरेलू उपचार ठीक लग रहा है तो आप घरेलू उपचार, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे मेरा हर बार ठीक हुआ है। और यूट्यूब के कमेंट्स को देख के लग रहा है कि बाकी लोगों का भी इससे ठीक हुआ है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। और बार्टोलिन सिस्ट के प्रॉपर घरेलू उपचार डिटेल में देखने के लिए मैंने जो वीडियो पहले वाला बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। और हाँ, कुछ लोगों ने शेयर किया कि उनको बहुत टाइम से है ये, बट उनको दर्द नहीं है, सिर्फ वहाँ पे सोजिश है, तो इस कारण से उन लोगों ने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया और किसी को नहीं बताया। उनको थोड़ा-सा वो पार्ट हार्ड लगता है, बट उनको पेन नहीं है, इस कारण से उन लोगों ने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो देखो उस केस में मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको जो बार्थोलिन सिस्ट है वो इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस नहीं है, इस कारण से आपको पेन नहीं हो रहा और उसके अंदर पस भी नहीं है, इसीलिए आपको दर्द नहीं हो रहा। जैसी पस बनने लगती है, जैसे ही वो इन्फेक्टेड होता है, हमको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में आप क्या करो, आप सिंपली सिट्स बाथ लो। सिट्स बाथ लेने के बाद में आप कोकोनट ऑयल लगाओ और आप अपना नॉर्मल जो भी करते हो वो करो। आप इस प्रोसेस को करते रहो ताकि धीरे-धीरे वो सोजिश भी चली जाएगी और जो वहाँ पे वो गांठ जैसा आपको लग रहा है वो भी चला जाएगा। तो इसको ऐसे मत छोड़ो कि मतलब है तो ठीक है, ऐसा मत करो, उसको हील करो, उसको ठीक करो बेसिकली आप। तो गाइज़ इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड या आपको कुछ जानना है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपके सब कमेंट्स का रिप्लाई पहले वाले वीडियो में भी करती थी और इसमें भी करूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस इतना सारा शेयर किया जिसके कारण बाकी गर्ल्स को भी बहुत हेल्प हो रही है, क्योंकि मैंने पर्सनली कोई सर्जरी या फिर किसी डॉक्टर की मेडिसिन ऐसे नहीं ली है एंटीबायोटिक्स, बट आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऐसा शेयर किया कि उन्होंने ऐसा लिया है या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो थैंक यू वो सब चीज़ें भी शेयर करने के लिए। और मैं यही दुआ करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी मैं कि आप लोग सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ और आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं हो। बाय।